और आपको ये आश्वस्त करता हूं हमारे आदरणीय सीईओ मिस्टर रवि प्रताप सिंह की तरफ से कि आप यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो इस बात के लिए आश्वस्त रहें, ये विश्वास रखिए कि आपके साथ में फ्यूचर में यहाँ पर कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। आपके एक एक पैसे की, एक एक रुपए की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ हम बिजनेस के लिए आए हैं, तो नो डाउट बिजनेस तो हम करेंगे ही करेंगे, यहाँ पर कमाएंगे तो ही, कमाना तो ही सभी को, लेकिन उसके पहले इस यूजमी का निर्माण क्यों किया गया, इसकी नींव क्यों रखी गई, उसके पीछे की अगर सोच को आप समझेंगे तो जैसे हमारे जाफरी जी ने बताया था कि हमारे देश के अंदर किसान जो है सबसे बड़ा एक रोल मॉडल है, जो कि गेम चेंजर मतलब काम करता है। जैसे भारत को कहा जाता है कि कृषि प्रधान हमारा देश है, अगर खेती ही प्रॉपर नहीं होगी तो सभी बिजनेस उसी में टिके हुए हैं। आप देखेंगे मतलब जैसे बोलते हैं ना, काम धंधा, धंधा पानी, तो पानी तो बारिश हो गया, लेकिन काम धंधा जितना भी डेबिट होता है वो हमारा पूरा कृषि आधारित है। तो जितना, और आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो कौन है? किसान ही है ना। किसान मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बिस्किट बना रहा है या कोई कपड़ा या शर्ट टी शर्ट बना रहा है, तो उसका रेट कौन डिसाइड करता है? वो कोई मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर विडंबना देखिए आप कि इंडिया में किसान एक ऐसी इकलौती मतलब एक कम्युनिटी है जो अपना प्रोडक्ट खुद बना रही है, लेकिन वो उसका रेट खुद तय नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है पूरे हमारे भारत के किसानों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसी सोच को सर ने सोचा है कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे वादे इरादे गवर्नमेंट ने भी किए, सरकारों ने भी किए, जमीन लेवल पर काम भी किया, लेकिन पूरे इंडिया लेवल पर अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। तो यहाँ मैं वो बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पर सिर्फ कमाने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, यहाँ पर किसानों के उत्थान के लिए हम एक जरिया भी बन रहे हैं। तो इस सोच के लिए, सबके लिए किसान क्योंकि जब आगे बढ़ेगा, उसके जब दिन पलटेंगे, तो यहाँ पर पूरे देश के लोगों का और आपके हमारे जैसे लोगों के भी यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो ये जो किसान का भला कैसे करना है, उसके लिए सर ने आज से 8 साल पहले एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी के ऊपर जो हमारा मेपिन का जो पार्टनर है, इसके ऊपर सर ने जो है काम किया था लखनऊ में, आजमगढ़ के किसी जिले में। तो वहां भी सर ने करीब 15,000 किसानों को जोड़कर ही काम किया था और उसके अंदर काफी अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से काम भी हुआ। वो उस टाइम लेकिन कुछ चैलेंजेस आए जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो सर ने फिर ये बीड़ा उठाया कि अब मुझे इसको पूरे इंडिया में फैलाना है। और उसके लिए जो है आप सोचिए कि 2016 से सर के दिमाग में ये प्लान है। और रवि सर के बारे में अगर आप मीटिंग में नहीं आए होंगे तो शायद अभी मालूम नहीं होगा। उनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। जो हमारे सीईओ हैं, उनका चेहरा तो देखा आप सबने। उन्होंने 2017 में 12 दिसंबर 2017 में 4 कस्में खाई, 4 प्रण लिए, 4 संकल्प लिए। क्या संकल्प थे वो? सबसे पहला तो वो राजकोट में, गुजरात में रिलायंस रिफाइनरी में जॉब करते थे। उस जॉब को छोड़ा और कहा कि मैं आज के बाद कभी भी नौकरी नहीं करूंगा, कैसे भी दिन काट लूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। दूसरा, उन्होंने जो है अपने घर सर पे जो है पूरे घने बाल हैं उनके, लेकिन उसको मुड़वा दिया उन्होंने और एक संकल्प लिया कि ये टारगेट मेरा जब तक के नहीं होगा तब तक मैं अपने सर पर बाल उगने नहीं दूंगा। क्यों किया ये? ताकि रोज जब चेहरा देखे, जब सर पर हाथ फेरे तो याद आए कि मेरा ये संकल्प है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। ये जब तक के नहीं होगा तो मैं तब तक बाल नहीं रखूंगा, वापस नहीं आने दूंगा। हर 3-4 दिन में जो है वो ट्रिम कर देते हैं। इससे तीसरा उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जीवन में भी शादी नहीं करूंगा। क्या ये संकल्प लेना एक मामूली बात है? और शादी नहीं करूंगा और उसका कनेक्शन अगर बाल से देखा जाए तो कोई लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ये उनकी सोच है। लेकिन कई लड़कियां जो गंजे लड़कों को भी पसंद करती है, किसी बात नहीं है। तो यहाँ पर उनका ये है कि मैं अगर चेहरा बनाऊंगा या बाल संवारूंगा, तेल कंघा डालूंगा, कंघी करूंगा, तो उसमें जो वक्त जाएगा उतना वक्त मेरा सेव होगा और उतने टाइम में मैं कुछ और सोच के यूजमी के लिए कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सोच उनकी रही। और चौथी जो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने
घर नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ में उनका घर है और मतलब 2017 में ये कसम खाई कि मैं घर नहीं जाऊंगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी दिसंबर मंथ में सर अपनी मदर की तबीयत खराब हुई थी तो उनसे मिलने के लिए अभी गए थे। अब इतने टाइम तक जो है आदमी जब घर नहीं गया और ये जब संकल्प लिया था कि मैं एक यूजमी नाम से कंपनी खड़ी करूंगा। यूजमी नाम कहां से आया? यूजमी का मतलब क्या होता है? मुझे इस्तेमाल करो। आपने देखा होगा डस्टबिन पे लिखा रहता है यूजमी, उसमें कचरा डालो। तो यूजमी का नाम सर ने जब बाल अपने मुंडवाए थे तो जब वो नाई ने बाल निकाल कर जब वो डस्टबिन में डाले थे तो उस पर लिखा था यूजमी। तो वो नाम सर को वहां से आया कि मैं इस नाम को एक ब्रांड बनाऊंगा और गवर्नमेंट भी अगर कुछ चैलेंज करेगी तो मतलब हमारे पास में इसका कॉपीराइट हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये नाम यहाँ से मिला और यूजमी का जो पूरा फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड मास एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक और आर्थिक जन सशक्तिकरण संघ। इस नाम को यूजमी का फुल फॉर्म बनाने के लिए सर को 1 महीना लगा है। हमारे जो विजन और मिशन की 4 और 3 7 लाइन लिखने के लिए सर को 8 दिन लगे हैं। उसको आप गहराई से एक शब्द को पढ़िएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, हमें पूरे इंडिया के किसानों की बदहाल स्थिति को जो है सही करने के लिए चुना गया है। ठीक है, और ये ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान गॉड की तरफ से आप और हमको सिलेक्ट किया गया है इस काम के लिए। क्योंकि मेरे पास में भी एक अनजान मतलब एक लिंक आ गई रात में कि ये यूजमी एप्लीकेशन इस टाइप से आई है। उसको R&D किया, जब समझा पूरा पीछे देखा, उसकी पूरी लीगलिटी को देखा, GST और TDS वगैरह सारी चीजें समझी तो लगा कि नहीं है वाकई में अच्छी चीज है। फिर मीटिंग वगैरह अटेंड की, फिर सर से जब बातचीत हुई तो लगा कि नहीं सर कुछ जो है अच्छा काम करना चाहते हैं तो इनका साथ बिल्कुल हमें देना चाहिए। और साथ हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपनी इनकम ग्रोथ कर सकें। लेकिन साथ में आपको ये दिमाग में रखना है कि सिर्फ इनकम के लिए नहीं आए हम, यहाँ पर हम पूरा बदलाव करने के लिए आए हैं। तो यहाँ सर का जो मॉड्यूल है जो हमारा यूजमी का, ये चल रहा है कि रिवर्स पद्धति पर, मतलब हमें पहुंचना है सारे किसानों तक, पूरे इंडिया के किसानों तक। ग्रामोलॉजी को अगर डे 1 से लॉन्च कर दिया जाता सर, ऐसा बताया जाता कि ये ग्रामोलॉजी में आज काम करना पहले दिन से ही, तो क्या आप जुड़ते हैं? ग्रामोलॉजी लॉन्च करना मतलब उसकी फसल खरीदी करना। अब फसल खरीदी करने के लिए हमें क्या लगेगा? लॉजिस्टिक लगेगा, एक मैपिंग मतलब एक फ्रेंचाइजी पूरे सिस्टम लगेगा। तो उसके लिए मैपिंग का प्लान आया और आपको